बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद आज नतीजा आने वाला है। सुबह 8 बजे बारां पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में काउंटिंग शुरू हो रही है। ईवीएम खुलते ही ये साफ हो जाएगा कि अंता की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। इस सीट का परिणाम सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया की साख और हाड़ौती में वसुंधरा राजे के प्रभाव की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अंता उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा, जहां कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन तो निर्दलीय नरेश मीणा जो कि बागी उम्मीदवार नरेश मीणा ने दोनों मुख्य दलों के समीकरण बिगाड़कर मुकाबले को असली रोमांच दे दिया। 11 नवंबर को 80% से अधिक वोटिंग होने से राजनीतिक पंडित भी उलझ गए। आमतौर पर इतनी बड़ी वोटिंग सत्ता के पक्ष में मानी जाती है, लेकिन अंता में स्थानीय समीकरण और बगावत का असर इसे अनिश्चित बनाए हुए है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार की अगर बात करें तो शुरुआती संकेतों में बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हल्की बढ़त दिखाई गई है। हालांकि इतने उच्च मतदान प्रतिशत के बाद ये कहना मुश्किल है कि आखिर अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहला बड़ा उपचुनाव है। जीत सरकार की लोकप्रियता को मजबूती देगी, जबकि हार से विपक्ष हमलावर होगा। कांग्रेस के लिए बात करें तो इस सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रतिष्ठा का केंद्र है। हार उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर सकती है, जबकि जीत विपक्ष का बड़ा मनोबल देगी। निर्दलीय नरेश मीणा कांग्रेस से बगावत कर मैदान में उतरे और इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। वो दोनों दलों के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। अंता सीट हाड़ौती क्षेत्र में आती है, जो कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का मजबूत राजनीतिक गढ़ है। तो ऐसे में यहाँ का नतीजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के भीतर भविष्य के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विदित है 11 तारीख को जो है अंता उपचुनाव के अंदर वोटिंग वगैरह हुई थी और हमारी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं थी बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग संपन्न हुई। इसी प्रकार से आज मतगणना के दौरान भी जो है पुलिस और प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं करी है। हम लोगों ने करीब 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी, इसके अलावा 15 सीआई, हमारे 15 सब इंस्पेक्टर इस पूरे व्यवस्था के अंदर अधिकारियों के रूप में तैनात है। इसके अलावा 3 आरएसी की कंपनीज जो है हमारे पास में है। एक बीएसएफ की प्लाटून हमारे पास में है जो अंदर की ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। इसके अलावा करीब जो है 300 साढ़े 300 पुलिस कर्मी और आरएसी के लोग मिलाकर करीब 700 का बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। ये आप निश्चित तौर पे मान के चलें, जहाँ पर भी जो है मुख्य मार्ग है, जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होगी। परिणाम जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं, लेकिन दोनों तरफ हम लोगों ने बैरिकेडिंग करी है और पर्याप्त संख्या के अंदर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। कस्बे में जगह जगह पर हम लोगों ने फिक्स पिकेट लगाई है। हमारे पास में रिजर्व पार्टीज वगैरह हम लोगों ने सुरक्षा के तौर पे तैनात कर रखी है और हमारे जो लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 30-40 अधिकारी हम लोगों ने इसके अंदर पूरी व्यवस्था के अंदर तैनात। निश्चित तौर पे जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है और कोई असामाजिक तत्व अगर किसी तरह से व्यवस्थाओं को खराब करने की कोशिश करेगा तो कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।